मंडावी। धन्यवाद सभापति महोदय। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आज मैं राम मंदिर के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। लोग बाग बोलते हैं राम कपोल कल्पित है, राम अभी का नहीं है, 22,000 करोड़ साल पहले का है। रची महेश निज मानस राखा, पायु समोस सियासन भागा। 1 करोड़ श्लोक में सतयुग में पार्वती को राम कथा अमरनाथ की गुफा में सुनाए थे। इसी कथा को वाल्मीकि ने उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि व ब्रह्म समाना लिखते गए और घटना होती गई। इसके बाद आज से 500 साल पहले बाबा तुलसीदास रची महेश निज मानस राखा, पायु समोस सियासन भागा मन में रचे थे। आज रामायण रामचरितमानस से भारी लोग तरे हैं। मैं अपने क्षेत्र में 51,000 रामायण बांटा हूं और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मुझे नवाजा गया। मेरे क्षेत्र में हजारों रामायण मंडियां हैं, लेकिन ये राम की विरोध करने वाला, जिसने लिया राम नाम उनका जीना सार है और जिसने नहीं लिया राम नाम उनका तो जीना ही बेकार है। राम जिसको देते हैं तो छप्पर फाड़ के और लेते हैं तो झाड़ू मार के। विपक्ष को देखिए झाड़ू मार के ले लिए। राम अभी के नहीं है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, बिनु हरि कृपा जगत सब सपना। भगवान उसको मिलते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव जिसका होता है भगवान उसी को मिलता है। यह तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी का कृपा है। इनकी मन निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। निर्मल भाव के हैं मोदी जी। आज राम राज्य का पतन कभी नहीं हो सकता। 14 वर्ष तपस्या करके राम राज्य की स्थापना की है रामचंद्र जी ने। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष तपस्या करके रामचंद्र जी ने राम राज्य की स्थापना की है। उसका पतन नहीं हो सकता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उस राम राज्य में रहने लायक बेटा तैयार कर रहे हैं, उस राम राज्य में रहने लायक माना तैयार कर रहे हैं। रामायण सुनिए, रामायण जिसमें 9 प्रकार के भक्ति है, उसमें आज भी रामचंद्र जी प्रकट हो जाएंगे। गुहराज निषाद के पास प्रकट हुए, जटायु के पास प्रकट हुए हैं। और भक्ति क्या है? बारी मते घृत होय बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिनु हरि कृपा न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। कलयुग में समुद्र को पेर दो तो घी निकल जाएगा, रेत को पेर दोगे तो तेल निकल जाएगा, लेकिन भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं मिल सकता। भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतान कर सका, जिसमें एक भी प्रकार की भक्ति है तो आदमी है और एक भी नहीं वो राक्षस है। प्रथम भक्ति संतान कर संगा। पहले संतों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ रहो। दूसरा रतिमम कथा प्रसंग, दूसरा भगवान की कथा में ध्यान लगाना। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरा भक्ति अमान। माता पिता गुरु का सेवा जिसके घर में हो गया उसका तीसरा भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुणगण करे कपट ज्ञान। छल कपट त्याग के माता पिता गुरु के सेवा करना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो प्रकार भक्ति, छठदम शील वृत्ति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। आदमी को जीवन में नम्र बोलना चाहिए। नम्र बोलने से बड़े बड़े काम हो जाता है। ये विपक्ष वालों को सुनिए, दोहा नंबर 37 सुंदरकांड। सचिव वैद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, और राज धर्म तनु तीर कर बेगी हो नाश। जो स्वार्थवश भयवश नम्र बोलता है सचिव तो राज का पतन होता है। गुरु प्रिय बोलता है भयवश या स्वार्थवश तो शरीर का पतन होता है, धर्म का पतन होता है। और वैद प्रिय बोलता है स्वार्थवश या भय कारण तो शरीर का नाश होता है। भगवान अभी का नहीं है। सातवां भक्ति, 7वां समोह मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम कहते हैं मेरे को मत मानो, मोते अधिक संत कर लेखा। और संत कौन है? जिसके जीवन में दुख का अंत ना हो वो संत है। संत दरस को जाइए तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटि ने यज्ञ समान। हनुमान जी जब साधु के रूप में लंका में गए विभीषण के पास, विभीषण क्या बोले? अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब भगवान की कृपा होती है तो सब संत मिलते हैं। 8वां भक्ति, 8वां जथा लाभ संतोषा, और सपनों ही नहीं देखे ही पर दोषा। आदमी को कभी जीवन में दूसरा के दोष नहीं देखना चाहिए। जो दूसरे के ऊपर दोष देखता है उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं रहता। 9वां भक्ति, 9वां सरल संसमहीना और मम भरोसे हर संदेना। भगवान को अंतरात्मा में धारण करके काम करिए, आपके हर मनोकामना होगा। और 9वां हो क्या जिनके हुई नारी पुरुष सचराचर कोई। 9 भक्ति में एक भक्ति भी है, सो अतिशय प्रिय भाव मन मोरे, और सकल प्रकार भक्ति तोरे। सबसे पहले शिव जी बूढ़ादेव हमारे क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में आए थे। एक बार त्रेता युग में ही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग जन भवानी पूछे ऋषि जानी। एक बार के त्रेता युग में शिव जी हमारे छत्तीसगढ़ में आए थे। उस क्षेत्र का नाम आज भी शिव आवा है।
शिव बाबा कहते कहते सिहावा पड़ गया, जिसमें सप्तऋषि का आश्रम है। और आज सती राम कथा में ध्यान नहीं लगाए, यह अपने माता पिता की यज्ञ कुंड में जलना पड़ा। उनकी छोटे बहन प्रसूति, उनके सभी बच्चे योग्य थे, इसलिए आज हमारे भारत सरकार जहां डिलीवरी होती है, जचकी होती है, उस रूम का नाम प्रसूति गृह रखा गया है। आज हमारे, मैं ट्राइबल हूं, हमारे क्षेत्र में दादा परदादा के नाम आगे पीछे घुरव राम, मुहर राम, टेटकू राम है। और हमारे मोदी जी चाहते हैं अच्छा बेटा तैयार हो, गांव गांव में सुन जननी सोई सुत पर भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागु, तनय मातु पितु तो स्नेहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। सभापति महोदय, मैं ऑलराउंडर हारमोनियम बेंजो का मास्टर हूं। मैं छत्तीसगढ़ी में गीत, स्वयं रचित गीत एक दो लाइन का बनाना चाहता हूं। नदिया नरवला हवाए चिरई चिरगुन चू चू हवाए लेके राम नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। बिन पानी मछली जैसे जीव मोर तरसत है, तोला देखे बिना मन मोर तरसत है। नदिया नरवला हवाए चिरई चिरगुन चू चू हवाए लेके राम नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। सबला पूछत रहता जो हत रहता उठावला, मन नहीं मारे मोरो लेवत रहता मना मला, जो हत नहीं न तरस जाते अन पानी नहीं सुहावे ले थोड़ा मन नाम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम, आबे रे मयारू मोरे राजा राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अध्यक्ष महोदय। जय श्री। श्रीमती संगीता आजाद जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे रूल 193 के तहत रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर बोलने का अवसर दिया। मैं आपकी आभारी हूँ। भगवान श्री रामलला 500 साल बाद तिरपाल से निकलकर अपने घर में स्थापित हुए हैं। मैं और मेरे क्षेत्र लालगंज आजमगढ़ की तरफ से सरकार को, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। सर, उत्तर प्रदेश का एक विशाल प्रदेश है और उस विशाल प्रदेश का एक छोटा सा शहर है आजमगढ़, जहाँ एक तरफ काशी है, एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ गोरखनाथ है, तो बीच में है आजमगढ़। पूर्वांचल का दिल है आजमगढ़, जहाँ गंगा जमुना की तहजीब है, मंदिर की घंटी है, मस्जिद की अजान है आजमगढ़, कैफी आज़मी की शायरी है और महापंडित राहुल सांस्कृतायन की नगरी है आजमगढ़। सती अनुसुईया के तीनों पुत्रों चंद्रमा ऋषि, दत्तात्रेय ऋषि और दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि है आजमगढ़। यह वो धरती है जहाँ महाभारत काल में सांपों को मारने का यज्ञ राजा जन्मजय ने किया। यह पावन अवंतिकापुरी धाम है आजमगढ़। यहाँ गुरु नानक के 8वें गुरु गुरु गोविंद सिंह साहिब की चरण पादुका है। यहाँ माता सती की जंगा जहाँ गिरी है, वह पावन परमेश्वरी शक्तिपीठ है आजमगढ़। कहते हैं जब राम जी वनवास गए तो यहीं टॉस नदी के कोल घाट पर गणेश जी की मूर्ति बनाकर गणेश पूजन कर उन्होंने अपना वनवास का प्रारंभ किया। ऐसा बड़ा गणेश मंदिर है आजमगढ़। बाबा भंवरनाथ का पावन मंदिर है आजमगढ़। कुछ काफिरों ने मेरे शहर को बदनाम भी किया, लेकिन उस बदनामी में भी आबाद है आजमगढ़। यहाँ अमन है, प्यार है, भाईचारा है, खुशहाली का नाम है आजमगढ़। मुझे गर्व है कि मैं उस ऐसी धरती से आती हूँ जिसने देश को साइंटिस्ट दिए, आईएएस दिए, इंजीनियर्स दिए, डॉक्टर्स दिए, मंत्री दिए और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तक दिया। जय हो आजमगढ़। आज 17वीं लोकसभा का अंतिम सदन है, लेकिन एक नई शुरुआत है आजमगढ़। मैं एक विनती के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी कि जो विकास की गंगा काशी से लेकर सरयू तक जा रही है, उसमें तमसा और घाघरा को भी शामिल करें। मेरे शहर को काशी और अयोध्या सर्किट से जोड़ा जाए ताकि पर्यटन और रोज़गार के दरवाजे खुलें, लोगों का पलायन रुके और मेरी शहर की तरक्की हो। और मैं सरकार को एक और बधाई भी देना चाहती हूँ कि हाल ही में किसानों के नेता माननीय चौधरी चरण सिंह जी, पीवी नरसिम्हा राव जी और हरित क्रांति के जन्मदाता स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दिया गया है। साथ ही मैं मांग भी करती हूँ कि माननीय कांशीराम साहब को और मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में 1 वोट का अधिकार तो दिया, लेकिन
करोड़ों करोड़ों दलितों, शोषितों, गरीबों और सर्व समाज को उस एक वोट की कीमत समझाने का काम मान्यवर कांचीराम साहब और मान्यवर मुलायम सिंह जी ने किया। अपने वोट से प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री पद तक कैसे पहुंच सकते हैं, समाज में चेतना जगाने का काम इन दोनों महापुरुषों ने किया। इसलिए मैं सरकार से मांग करती हूं कि मान्यवर साहब को और माननीय मुलायम सिंह जी को भी भारत रत्न दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं अपनी लोकसभा लालगंज की जनता की भी आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे अपनी आवाज़ बनाकर यहाँ तक भेजने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आजमगढ़। श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी।